तो बच्चों, स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम पीक पावर में। मेरा नाम है योगेंद्र और आज की सेशन में हम आपके लेकर आ चुके हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, आज की सेशन में हम लोग लेकर आए हैं झारखंड में जनसंख्या के घनत्व एवं वितरण की विवेचना करें। तो चलिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तो आप लोग वीवीआई मार्क कर लीजिएगा और आप लोग इस सेशन को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। एकदम बेहतर तरीके से इजी लैंग्वेज में हम आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। क्या बोला जा रहा है? झारखंड में जो जनसंख्या घनत्व है, क्या है? तो जनसंख्या घनत्व है, इसका वितरण किस प्रकार से है, तो इसी के बारे में पूछा जा रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और इससे पहले भी बहुत सारे इसी पेपर का जो कि हम वीडियोज अपलोड कर दिए हैं और इसके बाद भी लगभग 5 वीडियोज और अपलोड किए जाएंगे। अगर आप लोग सीक्वेंस वाइज इस पेपर का कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए। आप लोगों को वहां पे प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप लोग सीक्वेंस वाइज इस पेपर का कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं, तो पहले तो आप लोग इस सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ सेशन को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली जितनी भी सारे वीडियोस हो, क्लासेस हो, सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। तो देखिए, इसका उत्तर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। आप लोग प्रयास कीजिएगा कि जिस प्रकार से पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ पे बनाकर पीडीएफ में लेकर आए हैं ना उत्तर, उसी प्रकार से अपने आंसर में भी पॉइंट बाय पॉइंट आप लोग लिखने का काम कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले देखेंगे झारखंड में जनसंख्या के घनत्व एवं वितरण की विवेचना। सबसे पहले देखेंगे क्या, तो प्रस्तावना देखेंगे। प्रस्तावना में क्या लिखेंगे, तो झारखंड जो 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर एक स्वतंत्र राज्य बना। कब अलग हुआ था, तो ध्यान में रखिएगा, ये डेट याद कर लीजिएगा, 15 नवंबर 2000। ये कब अलग हुआ था, तो 15 नवंबर 2000 को ये अलग हुआ था। कौन? तो झारखंड। किससे अलग हुआ था, किस राज्य से अलग हुआ था, तो ध्यान में रखिएगा, बिहार से हुआ था। भारतीय उपमहाद्वीप का एक महत्वपूर्ण राज्य है। यह राज्य अपनी समृद्धि, खनिज संपदा, सांस्कृतिक विविधता और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए क्या है, तो प्रसिद्ध है। झारखंड का जनसंख्या घनत्व और उनके वितरण भारतीय जनसंख्या के संदर्भ में महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या घनत्व विभिन्न जिलों में भिन्न भिन्न होती है। भिन्न भिन्न कहने का मतलब है कि अलग अलग होती है, और इसका वितरण भी विशेष सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक परिस्थितियों पर क्या होता है, तो निर्भर होता है, डिपेंड होता है। अब चलिए, सबसे फर्स्ट पॉइंट लगेंगे क्या, तो जनसंख्या घनत्व। और जनसंख्या घनत्व समझने से पहले जो भी स्टूडेंट, अगर आप लोग इन सारे क्लास का पीडीएफ, इस पेपर का कंप्लीट नोट्स अगर आप लोग चाहते हैं, तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पे आप लोग को नंबर मिल जाएगा, या फिर मैं यहाँ से फिर से लिख कर मैं बता दूं, 9430702606, 9430702606। आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज के जरिए। आप लोगों को कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चलिए, इस पॉइंट में लिखेंगे क्या, तो झारखंड की जनसंख्या घनत्व राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या का कुल जनसंख्या लगभग कितना था, तो 3.29 करोड़ थी। यह राज्य, और राज्य का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर लगभग कितना है, तो 414 था। 414 लोग थे, कितने, तो प्रति वर्ग किलोमीटर में। कहाँ पे, तो झारखंड का, समझे ना। जो राष्ट्रीय औसत कितना है, तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। मतलब जो अगर राष्ट्रीय औसत कहा जाए, यानी कि भारत का कितना है जनसंख्या घनत्व, कितना वर्ग किलोमीटर पर, तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है, समझे ना, से कुछ अधिक है। किसका, झारखंड का। हालांकि राज्य के कुछ जिलों में जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है, जबकि कुछ जिलों में यह अपेक्षाकृत क्या है, तो कम है। तो चलिए देखेंगे, आगे आ जाता है। जनसंख्या घनत्व में भिन्न मुख्य रूप से भौगोलिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारणों से होती है। यानी कि जो जनसंख्या घनत्व होती है वो अलग अलग किन किन कारणों से होता है, तो ध्यान में रखिएगा, मुख्य रूप से भौगोलिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारणों से ही अलग अलग पाए जाते हैं जनसंख्या घनत्व, समझे ना। तो उदाहरण के लिए राज्य के शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व क्या होता है, तो ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक होती है। क्यों अधिक होती है, क्योंकि जो शहरी क्षेत्र होता है, शहरी इलाका होता है, वहां पे जो भौगोलिक स्थिति होता है, आर्थिक स्थिति और सांस्कृतिक स्थिति क्या होता है, तो ज्यादा देखने को मिलता है। शिक्षा का यहाँ पे व्यवस्था होता है, साथ ही साथ नौकरियों के यहाँ पे रोजगार का व्यवस्था होता है। तो बहुत सारे यहाँ पे जो कि फैक्टर करते हैं, समझे ना, जनसंख्या घनत्व कहाँ पे ज्यादा रहेगा, कहाँ पे कम रहता है। तो आप लोग मुख्य रूप से लिख सकते हैं भौगोलिक, आर्थिक और सांस्कृतिक।
नेक्स्ट में आ जाते हैं क्या, तो क्योंकि शहरी क्षेत्रों में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और अन्य संसाधनों की उपलब्धता क्या होती है, बेहतर होता है, अच्छा होता है। समझना। झारखंड के जनसंख्या वितरण, झारखंड में जो जनसंख्या वितरण है तो किस प्रकार से है, तो चलिए इसे भी हम लोग समझते हैं। झारखंड की जनसंख्या वितरण विभिन्न भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक कारकों के आधार पर हुआ है। राज्य के कुछ हिस्से घने आबादी वाले हैं, जबकि अन्य इलाके अपेक्षाकृत क्या है, तो कम आबादी वाले हैं। चलिए सबसे फर्स्ट में देखेंगे, आ जाता है शहरी और ग्रामीण वितरण। शहरी और ग्रामीण वितरण किस प्रकार से है जनसंख्या घनत्व में, तो चलिए इसे हम लोग समझते हैं, देखते हैं। झारखंड में शहरीकरण की प्रक्रिया तेजी से बढ़ी है, विशेषकर रांची, बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर जैसे शहरों में। इन शहरों में रोजगार की अधिक अवसर, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और अन्य सुविधाओं के कारण जनसंख्या घनत्व क्या है, तो ज्यादा है। शहरी क्षेत्र में शहरी क्षेत्र राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग कितना है, तो 24%, जो कि कहाँ पे है, तो शहरी क्षेत्रों में। जबकि शेष 76% जनसंख्या कहाँ पे है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। कि ये किसका डेटा है, तो ध्यान में रखिएगा, झारखंड का है। समझे ना। आगे आ जाते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी जनसंख्या का वितरण यह समान है। जिस प्रकार से, किस प्रकार से, तो सिंहभूम, गढ़वा, पलामू जैसे जिलों में अपेक्षाकृत कम जनसंख्या घनत्व है, क्योंकि इन क्षेत्रों में खेती के लिए उपलब्ध भूमि सीमित है और रोजगार के अवसर भी क्या है, तो कम है। चलिए नेक्स्ट में आ जाता है खनिज क्षेत्रों में घनत्व। खनिज क्षेत्रों में घनत्व किस प्रकार से है, तो चलिए इसे भी हम लोग समझते हैं। झारखंड में प्रमुख खनिज क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। किस प्रकार से, तो धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर और चतरा जैसे क्षेत्रों में कोयला, लौह अयस्क और अन्य खनिजों का खनन होता है, जिसके कारण से यह इन क्षेत्रों में औद्योगिक विकास और श्रमिकों की बड़ी संख्या के कारण जनसंख्या घनत्व क्या होता है, तो अधिक है। इन क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों के चलते प्रवासियों की संख्या बढ़ी है। क्या है, तो प्रवासियों की संख्या क्या हो रही है, तो बढ़ी है। किनके चलते, तो रोजगार के अवसरों के चलते, जिससे स्थानीय जनसंख्या घनत्व में क्या हुई है, तो वृद्धि हुई है। नेक्स्ट में आ जाते हैं आदिवासी क्षेत्रों में जनसंख्या वितरण किस प्रकार से है। झारखंड के जो भी आदिवासी क्षेत्र हैं, यहाँ पे जनसंख्या वितरण किस प्रकार से है, तो चलिए इसे भी हम लोग समझते हैं, देखते हैं। झारखंड में आदिवासी आबादी का महत्वपूर्ण स्थान है, जो भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 26% है। आदिवासी क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अपेक्षाकृत क्या होते हैं, तो कम होता है, क्योंकि यहाँ यह क्षेत्र मुख्य रूप से जंगलों और पहाड़ी क्षेत्रों से क्या होते हैं, तो घिरा हुआ है। पश्चिमी सिंहभूम, लोहरदगा, साहेबगंज, गुमला, गढ़वा आदि आदिवासी बहुल जिले हैं, जहां जनसंख्या घनत्व कम होता है। इन क्षेत्रों में शहरीकरण का स्तर भी क्या होता है, तो अपेक्षाकृत कम होता है। और इन क्षेत्रों में अधिकांश जनसंख्या कृषि, जंगल आधारित आजीविका पर क्या होते हैं, तो निर्भर होते हैं। आजीविका कहने का मतलब है कि कृषि पर निर्भर होते हैं। उनका जो भी खान पान रहता है, जो भी उनका जीवन स्तर चलता है, वो कृषि पर, जंगल पर ही डिपेंड होते हैं, आधारित होते हैं। चलिए नेक्स्ट में आ जाते हैं जनसंख्या घनत्व के कारण, यानी कि जनसंख्या जो घनत्व होता है झारखंड का, वो किन किन कारणों से जनसंख्या घनत्व कहीं पे बहुत ही ज्यादा मिलता है, कहीं पे कम मिलता है, तो चलिए इसे हम लोग देखते हैं और समझते हैं। झारखंड में जो एक सेकेंड, झारखंड में जनसंख्या घनत्व की भिन्नता विभिन्न भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक कारणों के कारण है। तो चलिए एक एक कर हम लोग क्लियर करते हैं। सबसे फर्स्ट में आ जाता है क्या, तो आर्थिक अवसर। औद्योगिकरण और खनन क्षेत्रों में रोजगार के अधिक अवसर होते हैं, जिसके कारण शहरी क्षेत्र और खनिज क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या घनत्व होता है। नेक्स्ट में आ जाता है प्राकृतिक संसाधनों और कृषि। आदिवासी और ग्रामीण इलाकों में जनसंख्या कम है, क्योंकि यहाँ कृषि के अवसर सीमित होते हैं। जो कृषि का अवसर होता है वो क्या होता है, लिमिटेड होता है, सीमित होता है, समझे ना। और बहुत सी जनसंख्या अपनी पारंपरिक जीवन शैली पर निर्भर करती है। नेक्स्ट में आ जाता है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 में समझेंगे क्या, तो शहरीकरण और विकास। शहरीकरण और विकास किस प्रकार से है, तो शहरी क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, परिवहन और रोजगार की आर्थिक सुविधाएं होने के कारण जनसंख्या का प्रवास इन क्षेत्रों की और क्या होती है, तो अधिक होती है, जिससे इन क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व क्या होता है, तो अधिक होता है। देखिए थोड़ा सा इस पॉइंट को हम लोग बढ़िया तरीके से क्लियर कर सकते हैं, समझे ना। जैसे कि अगर हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझें, ये क्या है, तो एक क्षेत्र है, एक क्षेत्र क्या है, इसको हम लोग ए मान लेते हैं, और ये बी एक क्षेत्र है, और एक सी एक क्या है,
तो सी एक क्षेत्र है। ये क्षेत्र में क्या है, तो यहाँ पे शिक्षा का भी सुविधा उपलब्ध है, स्वास्थ्य भी उपलब्ध है, रोजगार भी उपलब्ध है, परिवहन सेवाएं भी उपलब्ध है, मतलब बहुत सारी की चीजें यहाँ पे ये वाले क्षेत्र में उपलब्ध है। लेकिन वही बी में शिक्षा का सुविधा मतलब शिक्षा नहीं है, मतलब रोजगार के अवसर नहीं मिलते हैं। सी में भी सेम टू सेम प्रकार के। तो क्या करेंगे, जो बीच क्षेत्र होते हैं और सी क्षेत्र इस क्षेत्र से बहुत सारे लोग क्या करेंगे, तो ये क्षेत्र की ओर क्या करेंगे, तो प्रवास करने लगेंगे, यानी कि वहां पे जाने लगेंगे ये क्षेत्र की ओर, समझे ना, ये क्षेत्र की ओर क्या करने लगेंगे, तो जाने लगेंगे। तो जो ये बीच क्षेत्र बचता है और ये सी क्षेत्र बचता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो जनसंख्या घनत्व होता है वहां कम हो जाता है। लेकिन वही जनसंख्या जो कि सभी लोग क्या करने लगे, तो प्रवास करने लगे ये क्षेत्र की ओर, तो यहाँ जनसंख्या क्या हो जाएगा, तो वृद्धि हो जाता है। इस तरह से भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, समझे ना। आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट में आ जाता है पॉइंट नंबर 4 में हम लोग देखेंगे क्या, तो भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति किस प्रकार से है, तो झारखंड की भौगोलिक स्थिति में भी प्रभाव पड़ता है। राज्य के पहाड़ी और जंगलों से घिरे क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व कम है, जबकि नदियों के किनारे और मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। चलिए अब आ जाते हैं निष्कर्ष। निष्कर्ष ना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हो जाता है। अगर ऊपर में अगर आप लोग एक दो पॉइंट भी अगर आप लोग मिस कर दीजिएगा तो चलेगा, लेकिन आप लोग निष्कर्ष एकदम बिल्कुल से बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, समझे ना। और निष्कर्ष बताने से पहले जो भी स्टूडेंट अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं, तो पहले तो आप लोग इस सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ सेशन को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर ले, ताकि आने वाले जितने भी सारे वीडियोज हो, क्लासेस हो, सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके, समझे ना। और साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट पीडीएफ या फिर नोट्स अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्या, तो 9430702606 9430702606 आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर आपको स्क्रीन पर भी मिल जाएगा, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो वहां से जाकर भी आप लोग यहाँ पे नंबर को नोट कर सकते हैं और आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ध्यान में रखना है, व्हाट्सएप मैसेज ही सिर्फ आप लोग कीजिएगा, समझे। तो चलिए देखते हैं, आ जाते हैं निष्कर्ष को हम लोग समझेंगे। झारखंड में जनसंख्या का वितरण और घनत्व राज्य की सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक विशेषताओं से प्रभावित है। जहां एक और खनिज क्षेत्र और शहरी इलाकों में जनसंख्या घनत्व अधिक है, वहीं आदिवासी और ग्रामीण इलाकों में यह कम है, समझे ना। शहरीकरण और औद्योगिकरण ने राज्य में जनसंख्या के घनत्व में वृद्धि की है। किन किन कारणों से, तो शहरीकरण और औद्योगिकरण से जो राज्य है, झारखंड राज्य है, समझे ना, इसमें जो जनसंख्या घनत्व है इसमें वृद्धि की है। जबकि गांवों में आज भी पारंपरिक जीवन शैली और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था प्रमुख है। भविष्य में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में समान विकास और संसाधनों की उचित वितरण नीति से जनसंख्या घनत्व में संतुलन बनाए रखा जा सकता है, समझे ना। तो चलिए आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा, प्लीज आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए बहुत सारा जो कि कंटेंट तैयार कर लिया गया है, तो इसी तरह से आप लोग को सीक्वेंस वाइज इस पेपर का कंप्लीट तैयारी करवा दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप लोग सीक्वेंस वाइज इस पेपर का कंप्लीट बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को यहीं पर एंड अप करते हैं, मिलते हैं आप लोग से अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।